ममता और करुणा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा मेहर मैम, कला की मूरत हेमा जोशी मैम, परफेक्शन की दीवानी मिस पल्लवी मटियानी मैम, चुलबुली सी नटखट सी हमारी पीटीआई प्रीति वर्मा मैम, ज्ञान का विस्तृत भंडार आशा पुजारा मैम, हमारी चलती फिरती गूगल मिस विम्मी जोशी मैम, और गणित की महाज्ञानी लता पाठक मैम, हमारी जो आइकन है, रोल मॉडल मिसेस चेतना चौहान धपोला मैम, और हिंदी की महापंडित महाज्ञानी शोभा राज मैम, और हमारे जो स्कूल में दीदी और एक सहेली का किरदार निभाने वाली सरसा पायर और बबीता पटियाल मैम, और पूरे कनांचना के बच्चों का उद्धार करने वाले हमारे निरंजन माँ साहब, आमा जैसा प्यार देने वाली मिसेस आनंदी आर्या हमारी प्रिंसिपल मैम। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपकी वजह से आज मैं इस काबिल हुई हूँ कि आपके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी मल्लों की राज दुलारी और अपने सास ससुर की आंखों की तारी, दी एस्थेटिक पहाड़ी बारी। आमा बुबुम को मेरा प्रणाम, बच्चों को प्यार और दगड़ियों को नमस्कार, और मेरी जो बहनें अभी स्कूल पढ़ रही हैं उन सबों को बहुत सारा प्यार। तो आप जानते हैं कि अभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस आने वाला है, तो मैं ये वीडियो पहले ही बना रही हूँ। ये एक ट्रिब्यूट वीडियो है मेरे उन सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए जिन्होंने मेरी लाइफ को बनाया है, मेरी लाइफ में जो मेरे व्यक्तित्व का विकास किया है, ये उन टीचरों के लिए ये व्लॉग है। तो जहां से भी आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको इतना शेयर करो कि ये मेरे गुरुजनों तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहती हूँ कि एक शिक्षक का एक बच्चे के जो उसके विकास में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं 2005 तक थी एक सिंपल सी दब्बू सी इंट्रोवर्ट लड़की। जब से मैं जीजीआईसी कनालचना की छात्रा रही हूँ, मैं 2006 से लेकर 2012 तक, इन सालों में मेरे व्यक्तित्व का इतना विकास हुआ हर चीज में, जो मैं आपके सामने ये बोल पा रही हूँ, ये सब एक बहुत बड़ी दौलत है जो मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं ने मुझे दी है। अपने आप को कभी कम मत समझिएगा, और स्पेशली जो बहनें मेरी पढ़ रही हैं सरकारी स्कूल में, कभी ऐसी भावना का शिकार मत होना कि हमारे बाप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, एक सरकारी स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, काश हम भी शहरों में जाते, आगे हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते। लेकिन एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम मैं कहूंगी हमारे पीएम का, अभी सिर्फ जो मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, उसकी पढ़ाई उन्होंने बोला है कि हिंदी में होगी अब से। लेकिन मैं उनसे एक विनती करूंगी कि जो जितने भी उच्च स्तरीय कोर्स होते हैं ना, उन सबकी जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में हो, ताकि मेरी जो बहनें अभी पढ़ रही है ना, इनके सपनों को पंख लगे, इनको ये न लगे कि मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है और मैं बराबरी नहीं कर पाऊंगी इन बच्चों से, ऐसी हीन भावना का शिकार न हो। और बहनों, जो आप आजकल पढ़ रहे हो ना, ये सब ही आपके भविष्य को बनाएंगे। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, तो उसमें एक चीज जरूर करना चाहूंगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझे, चाहे आप आर्ट के हो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो। जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, यदि मान लीजिए एक साइंस का स्टूडेंट आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो अपने सब्जेक्ट में महारत मतलब अच्छे से वो कर लेगा। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है, आर्ट सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी और बहुत सारी और चीजें हैं, उनमें ना ये कम हो जाते हैं, उसमें कमी आ जाती है इनकी, क्योंकि ये उनको कभी टच नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, साथ में मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, इसके अलावा मेरे को जनरल नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट था। तो और हमारी जो आशा पुजारा मैम थी, हमें बहुत तैयारी कराई रखती थी हर चीज की, जनरल नॉलेज स्पेशली इतना स्ट्रॉन्ग जनरल नॉलेज था हमारा। तो मुझे कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना हल्का हल्का मैथ पढ़ना पड़ता था और बहुत हल्का कुछ, तो जो लेकिन बाकी सब्जेक्ट हैं मुझे उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट इतने अच्छे ढंग से पढ़े थे। तो आप अपने इस गोल्डन समय का वेस्ट मत कीजिए। आपके जीवन में ना जो ये रील वील है, बाकी
मेकअप से कप, जो इस चीज में आपको इंटरेस्ट है ना, वो तो लाइफ भर आप करते रहोगे। लेकिन पढ़ाई पढ़ाई करने का हमारे पास बहुत कम समय होता है, इसका आप सदुपयोग करिए। अभी आप जिस समय में, अभी आप जिस एज से गुजर रहे हैं, ये आपके जीवन को बनाएंगी। इसको आप यूं ही मत गवाइए। आपके सारे शौक पूरे करने के लिए आपको पूरी जिंदगी पर मिलेगी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए ये कुछ ही समय है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। जो आपके टीचर आपको बताते हैं वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। मुझे बहुत ही गर्व फील होता है कि अगर मुझसे कोई पूछता है ना, मेरे माँ बाप के बारे में नहीं पूछते, कहते कि बेटा तुम कहाँ से पढ़ी हो। अगर कोई मुझसे मिलता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा सम्मान से और गर्व फील करके बोलती मैं जीजी ऐसी कनालशिना की छात्रा हूँ। तो वो सरप्राइज हो जाता है कि आप वहां की छात्रा है, इतनी टैलेंटेड है हर चीज में। तो ये सब मेरे शिक्षक और शिक्षिकाओं की ही, ये उनके ही मैं कहूंगी, उनकी ही मेरे पे कृपा है कि मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। और मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी जो दीदी है वो भी 10th तक जीजी ऐसे कनालशिना की छात्रा है। उसके बाद ही जो बगल में इंटर कॉलेज है, फिर 2 साल वहां पढ़े, तो वो लक्ष्मण सिंह मेहर की, मैं यहाँ की, वो टॉपर रही है अपने सेक्शन में। और उसके बाद वो आजकल अभी कोलकाता में आयुर्वेदिक संस्थान में एक वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रही है। और मेरी पहचान की एक दीदी और है जो इसरो में कार्यरत है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे बैंकिंग में गए हैं। अभी कोई लड़कियां IAS PCS की तैयारी कर रही हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई सरकारी स्कूल की लड़कियां। तो कभी भी अपने आप को नीचा मत समझिए। और जो आपके शिक्षक शिक्षिकाएं आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा ध्यान उसमें दीजिए। आपने देखा हो ना, जो ये होते हैं एड होते हैं या कोई फिल्म होती है, उसमें क्या दिखाया जाता है कि सरकारी स्कूल की टीचर ना या तो नीटिंग कर रही होती है या तो फिर कुछ काम कर रही होती है। मतलब पढ़ाई में ऐसा उनको ऐसा दिखाया जाता है कि वो बस स्कूल में उनका कुछ काम नहीं है, उनको कुछ मतलब नहीं है पढ़ाई से। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी टीचर है ना, जितने मेहनत से ये CTET, UTET, FITET, BEd, पता नहीं क्या क्या है भैया, एक टीचर बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। इन सब परीक्षाओं को, जितनी मेहनत से इन परीक्षाओं को पास करके ये सरकारी पद इन्हें मिलता है ना, उससे ज्यादा मेहनत करके ये हमें पढ़ाती हैं। इनके अगले कक्षा में क्या पढ़ाएंगे करके पूरे नोट्स इनके पहले दिन ही बन जाते हैं। वो हमारे पीछे इतनी मेहनत करते ना एक बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए। हमेशा इनका आदर करिएगा। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मैं कभी भी अपने टीचरों को नहीं भूलूंगी, उनकी दी हुई शिक्षाओं को नहीं भूलूंगी। और जो एक घर होता है ना, घर में जो पहले शिक्षक होते हैं बच्चे के लिए, वो उसके माता पिता होते हैं। उसके बाद हम अपने जीवन में, जब तक हम स्कूल पर पढ़ाई करते हैं, 5 से 6 घंटा एक दिन का अपने टीचरों के साथ व्यतीत करते हैं। तो इनका ना बहुत ज्यादा असर हमारे लाइफ में पड़ता है। हम हर चीज में इनको एब्जॉर्ब करते हैं, इनसे सीखते रहते हैं कि हाँ इनके जैसे बने। तो जो मेरे अंदर जो ये गुण हैं, किसी न किसी मैम से लिए हुए हैं। एक मैम ने मेहनत करके मेरे गुणों को बाहर निकाला है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अपने टीचरों का हमेशा आदर करिए। और टीचरों से भी ये मैं करूंगी कि आप जो कमतर वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है, उनको और निखारिए, उनका सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी 45 या 35 मिनट की क्लास है ना, 30 मिनट आप पढ़ाइए, 5 मिनट उनसे बात करिए। क्योंकि आप ये 15-16 साल की जो एज होती है ना, बच्चों को बहुत ही ज्यादा उनको एक हेल्प, कोई ना कोई सहायता की जरूरत होती है। बहुत शारीरिक मानसिक अवस्थाओं से गुजर रहे होते हैं उस समय। तो 5 मिनट आप जरूर उनसे पूछिए कि बेटा तो ठीक है और क्या चल रहा है लाइफ में। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप जहां से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इतना शेयर कर रहे कि मेरे गुरुजनों तक जरूर पहुंच जाए ये मेरा ट्रिब्यूट वीडियो। और सभी मेरे गुरुजनों को, इस देश में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहे और आप हमेशा मेरे यादों में और अपने जो आपके दिए हुए गुण हैं उनके साथ आप हमेशा याद किए जाएंगे। धन्यवाद।